राधे राधे। हमारे YouTube चैनल को देखने वाले दर्शकों में से किसी एक माता का कमेंट आया था कि व्यास जी, मुझे क्रोध बहुत अधिक आता है, मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाती, कृपया क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें, इस विषय पर आप प्रकाश डालने की कृपा करें। तो आज उसी विषय में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि हम क्या करें जिससे कि हम अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको एक दृष्टांत आज बताने वाला हूं और इसी दृष्टांत में आपके प्रश्न का उत्तर है। दृष्टांत का अर्थ होता है कि किसी उदाहरण को देकर उसमें आपके प्रश्न का उत्तर सन्निहित हो। तो आज मैं जो आपको दृष्टांत देने जा रहा हूं कि क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें, बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। एक संत एक बार किसी गाँव में जाते हैं और वहाँ पर किसी स्त्री के घर में जब वो दिन में भिक्षार्थ रुकते हैं तो स्त्री उनको भोजन आदि कराती है, सम्मान करती है, लेकिन संत के सामने अपना जो उसका स्वभाव था उसका वर्णन करते हुए कहती है कि गुरुदेव, मुझे क्रोध बहुत आता है, क्रोध पर नियंत्रण कैसे करूं। तो संत अपने झोले से एक शीशी निकालते हैं जिसमें कुछ औषधि होती है और वो औषधि बिल्कुल वैसी ही जैसी आपने देखी होगी होम्योपैथिक की जो शीशियाँ आती हैं, उसको खाली पेट सुबह शाम अपनी जिह्वा पर टपकाया जाता है। कुछ उसी प्रकार की एक शीशी उन्होंने उस स्त्री को प्रदान की और कहा कि जब भी तुमको क्रोध आवे तो इसको 2 बूंद अपनी जिह्वा पर टपका देना। और गुरुदेव, इसकी कोई विधि क्या परहेज करना होगा? तब संत ने कहा, बस इसको जिह्वा पर टपकाने के बाद आपको 7 से 8 मिनट तक कुछ बोलना नहीं है, बस यही इसकी विधि का पालन होगा। और बस अब तो संत ऐसा कहकर चले गए। और जब भी उस स्त्री को घर में कोई क्लेश होता, सासू के साथ होता या बच्चों के साथ होता अथवा अपने पति के साथ होता, जैसे ही क्रोध आवे तुरंत दौड़ती हुई जाए और संत के द्वारा प्रदान की हुई वो जो शीशी थी उसको अपनी जिह्वा पर 2 बूंद टपका ले। अब क्रोध तो इतना आ रहा है, लेकिन संत ने कहा था कि इसका परहेज बस यही है कि इस औषधि को जिह्वा पर टपकाने के बाद 10 मिनट तक, 7 से 8 मिनट तक कुछ बोलना नहीं है। और अब तो वो 7-8 मिनट मौन रहे और उसका ये प्रभाव हुआ कि उसको धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आया। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि क्रोध आने पर विवाद बढ़ता कब है? जब व्यक्ति अपने मौन का त्याग कर कर उत्तर प्रत्युत्तर देने लगता है तो फिर वो विवाद बढ़ जाता है। तो जब भी कोई विवाद होवे तो वो अपने क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए जिह्वा पर वो औषधि को टपकाती है और 7 से 8 मिनट मौन रहती है। तो धीरे धीरे उसके स्वभाव में निर्मलता आ गई, उसके स्वभाव में शांति आ गई। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसका स्वभाव निर्मल होता चला गया। और जब पुनः संत आए तो संत ने जब पूछा कि उस औषधि का कुछ लाभ हुआ तो उस स्त्री ने कहा कि हाँ, अब तो कोई कुछ भी कहे, मुझे तो क्रोध आता ही नहीं था, आपने तो अद्भुत औषधि मुझको प्रदान की है। गुरुदेव, मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते, आप मुझे बस उस औषधि का नाम बता दीजिए, किस मेडिकल में मिलती है, कितने लोग क्रोध के विवाद से बच जाएंगे। तब संत ने कहा कि महिला, उस शीशी में कोई औषधि नहीं थी, उस शीशी में तो सिर्फ मैं गंगा जल भर कर गया था, उस शीशी में कुछ और नहीं, सिर्फ गंगा जल था। तो बोले, गंगा जल से मैं क्रोध पर नियंत्रण कैसे कर पाई? बोले, गंगा जल से नहीं, जब क्रोध आया तो तुम मौन हो गई और बस धीरे धीरे वो तुम्हारा स्वभाव बन गया और उस स्वभाव ने ही आज तुमको बड़ा शांत बना दिया। तो कहने का तात्पर्य, क्रोध आवे तो आप मौन हो जाएं। इसलिए चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने कहा है, मौने न कलहो नास्ति, नास्ति जागरतो भयम। मौन रहने से न तो कोई क्लेश होता है और ना ही जग में कोई भय रहता है। तो यही आज का हमारा संवाद था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।